Hello, myself Hitesh Sani, lecturer physics, applied physics के यूनिट सेकंड इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के न्यूमेरिकल्स को अपन अभी इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें पहला न्यूमेरिकल जो आपका दिया गया है वो 3 मीटर लंबी और 0.25 सेंटीमीटर व्यास की किसी स्टील छड़ के निचले सिरे पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। स्टील का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी छड़ की अपन अगर बात करते हैं तो छड़ के निचले सिरे पर मान लो कि आपकी यहाँ पे कोई छड़ है। इस छड़ के निचले सिरे पर यहाँ पे इसने 100 न्यूटन का बल लगाया है। ठीक है, तो 100 न्यूटन का तो लंबाई का अनुदिश यहाँ पे विकृति उत्पन्न होती है। और सिंपल सी बात, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का अपने पास सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्रतिबल होता है बल अपॉन क्षेत्रफल और विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एल इंटू ए को अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब ये जो सारे मान हैं आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है डेल्टा एल का मान। क्या डेल्टा एल का मान अपन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए डेल्टा एल आपका हो गया, इधर ले जाएंगे, इस वाई को अपन नीचे ले लेंगे तो एफ एन टू एल पाई आर स्क्वायर वाई। तो यहाँ एफ एल आपको 3 मीटर दी गई, आपकी वास्तविक लंबाई जो है 3 मीटर है। डी आपको डायमीटर दिया गया है 2 × 10⁻⁻, इसका व्यास दे दिया 0.20 सेंटीमीटर। तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसकी अपन रेडियस निकाल लेते हैं तो डिवाइड ये हो जाएगी। बल आपको दिया, ये आपको दिया, तो सारे मान अपन इस सूत्र में पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा DL जो आपका है कि जब आपने 100 न्यूटन लगाए, इसके अंदर बल लगाया नीचे की तरफ, तो उसकी लंबाई में इतना परिवर्तन आता है। ठीक है, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन है 0.2.9 × 10⁻⁴ मीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, यदि किसी तार का यंग का प्रत्यास्थता मापांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो कितने बल से उसकी लंबाई में वृद्धि 1% का 10वां भाग होगी। तो कितने बल से उसकी लंबाई में वृद्धि 1% का 10वां भाग होगी। तो तार की त्रिज्या इसने दे दी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक इसने दे दिया y बराबर 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसने ये मान इसने दे दिया इसके अंदर। ठीक है, तो r आपका जो यहाँ पे है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपकी 0.28 mm है। तो इसको अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.28 को अपन ने मीटर में किया तो 28 × 10⁻³ मीटर आपका ये हो गया, राइट। ठीक है, तो इसमें दिया और क्या गया, विकृति जो दी गई है कि 10वां भाग होगी। तो कितने प्रतिशत उसकी लंबाई में वृद्धि 1% का 10वां भाग होगी। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये विकृति अपन बात करें तो 1% का 10वां भाग होगी विकृति जो होगी आपकी। तो 1% मतलब 1/100 मतलब 0.01, इसका 10वां भाग वापस 10 का भाग देंगे तो 0.001 × 10⁻³ तो विकृति क्या होगी, 10⁻³ होगी। मात्रक भिन्न राशि होती है विकृति, सबको पता है। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे कितना बल निकालना है। तो y बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रति F1 A × विकृति। तो F बराबर आपका आ गया y, इधर ले जाएंगे, y को मल्टीप्लाई विकृति से कर देंगे, a नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्षेत्रफल यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो बल क्या हो गया, बल हो गया आपका यंग का प्रत्यास्थता गुणांक विकृति गुणा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का अपन ने पाई आर स्क्वायर किया, रेडियस अपने को गिवन है ये रही। सारे मान अपन ने इसमें पुट कर दिया, 1.2 × 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.14 पाई का मान होता है। और ये आपके पास रेडियस की स्क्वायर हो गया। तो ये इतना न्यूटन का आपके पास बल इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एफ का मान आपका यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इस यूनिट में आपको ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपको पढ़ने हैं।